तो आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो मेरे एक वीडियो पे आई थी। क्या वी कैन स्टॉप स्टैमरिंग और शटरिंग यूजिंग होपोनोपोनो। और ये मुझे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि अ, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक वर्ड बोला था शाइनेस। और उसको मैंने 2-3 बार बोला था और आई थिंक 2-3 बार भी मैंने गलत ही प्रोनाउंस किया उस वर्ड को। तो मैं बैठ के जब सोच रही थी एंड रिफ्लेक्ट कर रही थी तो रियलाइज हुआ कि मेरा जो पुराना जब पुराना सेल्फ है ना, अगर मैं 2-3 साल पहले खुद को देखूं और अगर मैंने वो वर्ड गलत बोला होता एंड ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करती तो मैं वो वीडियो कभी ऑनलाइन नहीं डालती या फिर पब्लिक व्यू के लिए नहीं डालती। मैं वीडियो को वो कट करती, शॉर्ट करती, उसको एडिट करती, उसको फिर से ठीक से बोलती एंड देन अपना एक वो ना पॉलिश्ड वर्जन आपको दिखाती। द करेंट मी डिड नॉट डू दैट। मुझे अपने आप पे वो लगा कि अच्छा, मतलब हंसी आई मुझ पे, अच्छा मैंने गलत बोला ये। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी एक वर्ड मिस प्रोनाउंस कर देते हैं और उसको लेके आप बहुत सोचते हो, या फिर कभी ऐसे किसी के सामने गलत बोल दिया एंड देन फिर से गलत ना बोले इसलिए वो वर्ड यूज ही नहीं करते और कुछ और वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना? और ये चीज हो, दिस कैन हैपन अगर ये आपने एक्सपीरियंस किया हो या फिर किसी एक पॉइंट पे आपने ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया हो जिससे आपको कमेंट मिले हों या फिर लोगों ने ऐसे रैंडमली ऐसे मजाक उड़ा दिया हो आपका, या फिर कुछ ना कुछ एक स्टोरी हो उसके पीछे कि क्यों आपको, अगर वर्ड आप एक मिस प्रोनाउंस कर देते हैं तो आप इतना अशेम्ड क्यों फील करते हैं उसके बाद। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि आपने बस एक वर्ड, एक छोटा सा वर्ड मिस प्रोनाउंस किया है, राइट? या फिर स्टैमर किया है या फिर शटर, मतलब अच्छे से नहीं बोला है, ठीक है। बट इसमें इतना बड़ा शेम क्यों है? इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा, मतलब गलती क्या हो गया कि गलती तो कर दी ना, बट उसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हम? मेरा वो क्वेश्चन है। और मैंने भी बहुत किया है, बट मैंने ये जो चेंज देखा ना खुद में, अपने अपने में, तब मैंने रियलाइज किया कि लैंग्वेज इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ मीडियम। हम बोलते हैं, हम जो वर्ड्स बोलते हैं या फिर कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? ताकि एक दूसरे को समझ में आए। अगर बीच में एक दो वर्ड इधर उधर भी हो गया तो भी आप मुझे समझोगे। जिनको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेंगे। अगर मैं पॉलिश वर्जन में बोल दूं और उन्हें नहीं समझना हो, जिसमें नहीं इंटरेस्ट है, तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू इट, राइट? बट अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं जो सामने वाले को इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर वी आर वाइविंग टुगेदर, दैट पर्सन इज गोइंग टू लिसन टू मी। सो लैंग्वेज इज जस्ट दैट फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स जस्ट अ मीडियम। तो उसमें हम अगर एक दो वर्ड मिस प्रोनाउंस भी कर दिए और एकदम सही तरीके से नहीं बोले, सो इट्स ओके, राइट? हमको अपना हमेशा परफेक्ट नहीं दिखाना दुनिया को। आई थिंक हमने बहुत किया है ये चीज कि अपना परफेक्ट वर्जन ही किसी को दिखाना है। उस परफेक्ट वर्जन को दिखाने के चक्कर में ना हम अपना ऑथेंटिक वर्जन दिखाना भूल जाते हैं और खुद ही इनऑथेंटिकली जीने लगते हैं। अब मैं चाहती तो उस वीडियो को कट करके आपको सही बोल के वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाती, और उसमें इतना मेहनत लगता, है ना? और वो एक छोटी सी चीज थी, तो मैं उसे एक्सेप्ट करके क्या ना बोलूं, हाँ मैंने गलत बोला है, राइट? तो दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक कि हो पुनो पुनो सिक्योर शटरिंग या स्टैमरिंग हो सकता है, वो एक अलग क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन इज इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा हमने क्यों दिमाग में बैठा रखा है अपनी वीकनेसेस को? और या फिर एक जस्ट अ कंडीशन ऑफ आवर्स, हो सकता है ना कि मेरा कोई कंडीशन हो, या फिर हो सकता है हाँ मुझे, मतलब नेचुरली कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ वर्ड स्पीक करने में।
बट उसको इतना स्पेस क्यों देना अपने लाइफ में कि आ, मतलब उसको इतना बड़ा, मतलब इतना वैल्यू दे देना कि मैं जो मतलब करना चाहती हूँ वो ही ना करूँ। ये तो फिर गलत हुआ ना। या फिर मैं जो दिखाना चाहती हूँ लोगों को वो एक अलग वर्जन दिखाऊं जो कि मैं ना हूं, तो वो भी इनऑथेंटिक हुआ। राइट। और मैंने भी बहुत बार किया है अनकॉन्शियसली। अगर लोग कोई वर्ड एक मिस प्रोनाउंस कर देते हैं तो कैजुअली आप मजाक कर देते हो। राइट, उस समय। और अब उतना रियलाइज नहीं करते हो कि क्या पता सामने वाला हर्ट हुआ हो, क्योंकि मैं हर्ट हुई हूँ। ठीक। आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ वेयर आई हैव mispronounced a lot of words, and then people have commented, and then मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। अरे, मुझे, मैं गलत नहीं बोल सकती, मुझे सही ही वर्ड्स बोलना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बोलूंगी तो मेरा फोकस कहाँ चला जाएगा? यार दीप्ति, सही बोलना है, सही बोलना है। इंस्टेड ऑफ कि मैं क्या कंटेंट बोलना चाहती हूँ, मैं क्या स्टोरी बोलना चाहती हूँ, मैं क्या वैल्यू देना चाहती हूँ इस जो मैं बोल रही हूँ उसके थ्रू, उससे सारा फोकस चला गया कि कैसे मैं सही दिखाऊं अपने आप को, कैसे मेरा पॉलिश्ड वर्ड्स आए, कैसे मेरे डिक्शन सही आए। उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? वो तो इवेंचुअली अगर प्रैक्टिस हो तो वो तो आ ही जाता है इवेंचुअली। बट द पॉइंट इज नॉट दैट। द पॉइंट इज फोकस कहाँ जा रहा है। फोकस यहाँ जा रहा है कि मैं वर्ड्स को एकदम सही तरीके से सुंदर से बोल के आपको बताना चाहती हूँ, ताकि इस फर्स्ट मतलब इस परसेप्शन से कि क्या पता आप ज्यादा सुनोगे उस समय। आप स्टैमर कर रहे हो, आप स्टटर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको जो सुनने वाला होगा ना वो जरूर सुनेगा। अगर आपके बातों में उसे वैल्यू दिखेगी तो वो सुनेंगे। राइट। और जब आप खुद वो चीज को ओन कर लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ यार कि ये चीज है मेरे में, शायद ये मेरा एक कंडीशन है, मे बी ये नेचुरल कंडीशन हो सकता है। राइट। या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। राइट। बट ये मेरा एक है चीज। जब मैं खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, तो लोग तो और नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। और लोगों का एक कमेंट भी फिर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब मुझे वो बहुत ज्यादा लगेगा वो कमेंट। राइट। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्योर समथिंग एंड थिंकिंग कि ये चीज है जो मुझे रियली ठीक करनी है, पहले तो क्वेश्चन डज इट रियली मैटर? अगर मैं कुछ वर्ड्स गलत भी बोल दूं या फिर कुछ वर्ड्स सही भी नहीं आए, ये नहीं मैटर करेगा। सो आई wanted to end the video on that note that start accepting your little imperfections. राइट। यही तो बोलते हैं कि स्टार्ट ओनिंग जो भी है। जब आप खुद ओन कर लोगे ना तो सामने वाले को इतना नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने इतना दिमाग में ये मिस प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड अपने दिमाग में बना के रखा था कि मैं बहुत सोचती थी कि अगर मैं कुछ गलत वर्ड बोल देती थी तो मैं बहुत ज्यादा वहाँ कॉन्शियस हो जाती थी, अरे यार मैंने गलत बोल दिया, नाउ अगेन आई हैव टू रिपीट। या फिर वो मैं वर्ड ही यूज नहीं करती थी, खा जाती थी मन में, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं साउंड कर रहा है तो मैं इसको बोलूंगी। तो मेरी एनर्जी तो ये सब में चली जा रही है ना। जो एक्चुअल चीज है उसमें तो एनर्जी जा ही नहीं रही है। एनर्जी जा रही है छुपाने में, हाइड करने में। So I just wanted to share that perspective with all of you. Let me know if it relates and आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कंटेंट या फिर अगर वर्ड्स इधर उधर थोड़े बहुत मिसप्लेस हो जाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसको ठीक करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।